Hi, hello everyone, welcome to our class outside. Welcome to our channel and welcome to chemistry. At the end of the previous lecture, you will see what is chemical equilibrium, what is the types of chemical equilibrium, one is static and other is dynamic. And you remember that chemical equilibrium is always dynamic chemical equilibrium. But there is also one of the type of equilibrium like standing of bending and so, which is known as static, but chemical equilibrium is always dynamic. And you will also see the different graphs of the chemical equilibrium, dynamic chemical equilibrium. One is the reaction versus time, rate of reaction versus time, and another is concentration versus time. Let me repeat once again the graph of dynamic chemical equilibrium. Let's see. On y-axis, there is a rate of reaction, on x-axis, time. आप लोगों ने देखा होगा when t is equal to 0, मतलब जब टाइम 0 था तब ओनली रेट ऑफ तो कोई रिएक्शन नहीं था, स्टार्ट ही नहीं था, तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा. लेकिन जो ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ when t is equal to t, to initially remember only rate of forward reaction. Let me explain. There are two types of reaction, rate of forward as well as rate of backward. वो मेरा next अगला टॉपिक आ रहा है. तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ होता था, बट ग्रेजुअली जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आया, स्टार्ट होगा. तो धीरे धीरे एक ऐसे पॉइंट एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाता था. रिवर्सिबल मीन्स विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड, कि जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता था, दैट इज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. लेट्स सी, व्हेन रिएक्शन इज स्टार्ट, so rate of forward reaction proceed and as well as a rate of backward also, rate of forward as well as rate of backward, that is rate of forward and that one rate of backward. और आखिर एक पॉइंट आ जाता था where rate of forward becomes equal to rate of backward reaction. The name of such a point as known as chemical equilibrium, yeah, they are also called equilibrium state or equilibrium point. It is a point and reversible chemical reaction which proceed in both ways, where rate of forward become equal to rate of backward, and the name of such a point is equilibrium point or equilibrium state. But remember, once rate of forward and rate of backward reaction becomes equal, तो फिर उसके बाद इक्वल ही रहते हैं. ये नहीं होता कि जी अगेन फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं है, उसके बाद इक्वल ही रहते हैं. सो लाइक दैट, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड. क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद जितना रिएक्शन प्रोडक्ट में आता है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्शन में आता है. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड बिकम्स इक्वल. लेकिन कहानी सीज नहीं होती, कहानी बंद नहीं होती, कहानी जो है वो चलती फिरती कहानी है. सो इसी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज यू से इट इज अ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम. इसी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम को हम हमेशा डायनामिक
केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है ये बंद नहीं होती, यह हमेशा चलती रहती हैं, बट इक्वल रेट्स, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड उतना रेट ऑफ बैकवर्ड. So that is the graphical explanation of the dynamic chemical equilibrium you see at the previous lecture. अगर आप लोग देखें, मैंने एक और ग्राफ भी आप लोगों को ड्रा किया था और कहा था कि जी ये गलत है. वो यूँ था कि दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड, दैट इज सपोज टाइम. काफ़ी बुक्स में काफ़ी बच्चे जो है मैंने देखे वो ऐसे ही, उसमें ऐसे ही बुक्स में, किताबों में ग्राफ ड्रा किया होता है कि दैट इज सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड, दे आर इक्वल, या दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. But after, once they are equal, so again rate of forward and rate of reverse become like that. बट ऐसा नहीं होता. जब एक दफ़ा दोनों इक्वल हो जाए तो इक्वल के बाद इक्वल ही रहता है. ऐसा नहीं होता कि जी अगेन फिर फॉरवर्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड कम, ना ऐसा नहीं, बैकवर्ड कम, ना ऐसा नहीं होता. दे आर ऑलवेज इक्वल. सो ये जो ग्राफ है, अगर कहीं बुक में आप लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ ऐसे देखा हो कि जी इसमें इक्विलिब्रियम तो है बट उसके बाद इक्वल नहीं है, तो ये गलत है. रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ. और बाज़ किताबों में मैंने ऐसा भी देखा है कि जी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सपोज दैट इज़ टाइम, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं उनका ग्राफ जो है उन्होंने ऐसे ही ड्रॉ किया होता है कि दैट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दैट इज़ रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसे ही ड्रॉ किया होता है. इसमें तो वो पॉइंट ही नहीं जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू, चलो इसमें वो पॉइंट तो है, इसमें तो वो पॉइंट ही नहीं जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. अगर इसमें पॉइंट है लेकिन उसके बाद गलत है, लेकिन इसमें तो ये पॉइंट ही नहीं जहाँ दोनों इक्वल है. सो इसी वजह से ये ग्राफ भी गलत है. हाँ, अगर यही ग्राफ तीनों मैं यूँ ड्रा कर दूँ कि जी यहाँ पे कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्शन इन प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो पहला ग्राफ मैंने यही ड्रा कर दिया कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, and after a point where both is equal, there is concentration of reactant and there is the concentration of the product, that या यू भी ड्रॉ कर दिया concentration versus time, concentration of reactant decrease and concentration of the product increase, and once reach a point and then after that. या अगर ग्राफ आप यू भी ड्रॉ कर रहे हैं, on y-axis concentration of reactant product and on x-axis there is time, so that, तो ये जो तीनों ग्राफ मैंने अगेन ड्रॉ कर दिए, लेकिन अब रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम नहीं है, अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है. तो बेटा ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए तो तीनों ग्राफ ठीक है. अगर बुक्स में ऐसा ड्रॉ किया हो लेकिन वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हो तो ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम में ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी जो दो है वो गलत है. अच्छा, यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिहाज से दोनों क्यों ठीक है, ज़रा पॉइंट को समझे. बेटा कंसंट्रेशन के बारे में आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैंने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट होता है. मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर मज़ीद चेंज नहीं होगी जब इक्विलिब्रियम आ जाए. तो ये यहाँ पे बेटा ज़रा फोकस कर दे. देखिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. वंस इक्विलिब्रियम इज रीच, तो इक्विलिब्रियम के बाद आप देखते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है. मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आती. मतलब रिएक्शन कंसंट्रेशन इज रिमेंस कांस्टेंट, या यू सी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज रिमेंस कांस्टेंट. यहाँ पे रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी है, कंसंट्रेशन दोनों की है, दे कांस्टेंट है. यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच, उसके बाद देखिए ना ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद ज़रा लाइन देखिए ना, फोकस कर दे, लाइन बिल्कुल सीधा है. इसका मतलब ये हुआ कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है दे आर रिमेंस कांस्टेंट, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है दे आर रिमेंस कांस्टेंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अब बस मज़ीद चेंज नहीं हो रहा है, जितना हो रहा था बस हो गया, मज़ीद नहीं आ रहा. या ये भी देखिए यहाँ पे मज़ीद चेंज नहीं आ रहा. तो कहने का मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें फिर मज़ीद चेंज नहीं आएगा.
तो ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो ठीक है, लेकिन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी दो गलत है। सो ये हमने एक्सप्लेन किया था कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, एंड दे आर ऑलवेज डायनामिक, एंड व्हाट इज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ आई विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो ग्राफ मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ा दी, ये चूँकि मैं पहले लेक्चर्स में डिटेल में बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कराया, इसलिए कराया क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग गलती करते हैं, बुक्स भी गलतियाँ करते हैं कि आप लोग ये गलती दोबारा ना करें। जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्योंकि बेटा जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है वो तो ओनली प्रोसीड इन वन वे, वो तो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसमें तो एक ही टाइप्स है, दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड। बट रिवर्सिबल यू नो प्रोसीड इन बोथ वे, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। सो इट्स मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। वन इज फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन and other one is backward chemical reaction, are also called reverse chemical reaction. बेटा मैं ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसमें मैं बताता हूँ फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है। सपोज करता हूँ when N2 combined with 3H2 and they produce 2NH3, that is the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen. सो इसमें आप देखें दो तरह की रिएक्शन है, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड अदर इज कॉल्ड बैकवर्ड। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन। बेटा दोज रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बस वो फॉरवर्ड कहलाएगा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, उसी एग्जांपल में अगर आप लोग फोकस कर दें, इसी एग्जांपल में मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड क्या है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिले और इससे अमोनिया बने, सो बेटा दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड मीन्स व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मीन्स विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिमेंबर दोज इज फॉरवर्ड where reactant convert into product. Now you can say those reactions forward which proceed from left to right. For example, in the above example you can see when nitrogen combined with the hydrogen and they form ammonia, so the reactant molecule convert into product that is from left to right, so that is known as forward chemical reaction. And the second type of the reaction that is known as what? That is a backward chemical reaction, also known as a reverse chemical reaction. But all those reaction is reverse called which proceed from product to reactant. But वो reaction reverse backward कहलाएंगे जो product से reactant की तरफ जाते हैं, which proceed from right to left, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सपोज दैट इज प्रोडक्ट एंड दैट इज रिएक्टेंट, व्हेन प्रोडक्ट मूव टुवर्ड्स रिएक्टेंट, या यू कैन आल्सो सी प्रोडक्ट मूव टू रिएक्टेंट, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऊपर वाले को चल मिटा देते हैं, आप लोग कहेंगे सर अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं एक्चुअली यहाँ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है। सो द रिएक्शन विच प्रोसीड from product backward to reactant, which is from right to left, that is known as backward reaction. So the above example, you see what is backward or reverse reaction. When two molecule of ammonia goes back to one molecule of nitrogen and three molecule of hydrogen, that is actual reverse or backward reaction. So two types reversible chemical reaction, one is forward and one is backward. What is forward? Those reaction is forward which proceed from reactant to product, which is from left to right.
For example, when nitrogen combined to hydrogen and they form ammonia, that is forward. And what is a backward reaction or reverse reaction? Those reactions which proceed from product to reactant, and that is from right to left. So in such example, when ammonia molecule again decomposes into nitrogen plus hydrogen, so that is actual backward or reverse. So that is all about two types chemical reaction. Now let me explain what are the characteristics of forward chemical reaction or backward chemical reaction. Let me explain what are the characteristics of forward or backward chemical reaction. Yeah, what about forward chemical reaction? Forward, which proceed from reactant to product, that is forward. So now we will discuss, let me explain the forward chemical reaction. Again, example, when nitrogen combined with the 3 molecule of hydrogen and they form 2 molecule of ammonia, that is a reversible chemical reaction. Now, remember and forward chemical reaction, that such a reaction, number one, proceed always from left to right. One of the character of the forward chemical reaction, the reaction always proceed from left to right. Left to right. The second character of the forward chemical reaction is that initial concentration, that initial concentration of reactant as maximum, but initial concentration of product as minimum. Let me explain what does it means. बेटा फॉरवर्ड वो होता है जो लेफ्ट टू राइट होता है, वन. सेकेंड, फॉरवर्ड वो होता है जिसमें जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम हो, प्रोडक्ट मिनिमम हो. इसका मतलब बेटा ये है कि सपोज अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास सारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट इज जीरो. यू कैन से द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो. मतलब इनिशियली आपके पास सारा रिएक्टेंट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट होता ही नहीं है, दैट इज जीरो. बात समझ आ रही है ना सबको? इनिशियली आपके साथ सारा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा ही नहीं. बात समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट कब होगा? प्रोडक्ट नहीं है सपोज इनिशियली, तो कब आएगा? यस. नंबर थर्ड, number third, concentration of product increase when reaction proceed. इनिशियली तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, लेकिन जो ही फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा, इजाफा आएगा. कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट? इंक्रीज. बात समझ आ रही है ना? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन रिएक्शन प्रोसीड. नंबर 4, the forward reaction proceed till equilibrium is reached.
equilibrium is reached, you can say equilibrium is established. बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन तब ही प्रोसीड होगा ओनली फॉरवर्ड जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो. हाँ, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए देन यू नो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी आना शुरू हो जाता है. बात समझ आ रही है ना. एंड नंबर लास्ट, इस चीज़ को मैं ज़रा राइज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस चीज़ को भी ज़रा स्क्रीनशॉट ले क्योंकि इसको भी मिटा रहा हूँ. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एट द रिएक्शन स्टार्ट. बेटा याद रखिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. So that is all about forward chemical reactions. So once again, forward those which proceed from left to right, remember, and forward those where initial concentration of reactant is maximum but initial concentration of the product is 0, and forward those where the concentration of the product increase when reaction proceed, and the forward reaction proceed till equilibrium is established, and number last, the concentration of reactant decrease at the reaction start. हमेशा याद रखें, concentration of reactant forward में decrease होंगे लेकिन concentration of product increase होगा. Product concentration increase होगा, reactant का decrease होगा. इसी वजह से हम कहते हैं कि initially forward is very fast but gradually forward reaction is decrease. बात समझ आ रही है ना सबको. तो बेटा ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिख दिए, व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज बैकवर्ड, दैट सिमिलरली बैकवर्ड या यू कैन से रिवर्स और similarly backward reaction or a reverse reaction. I am sorry. Similarly for backward reaction as or reverse reaction. बेटा जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए, यही पॉइंट आप लोग उल्टा कर दें तो आपके लिए बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए भी बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टू राइट था वो, अब ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट. उसमें initial concentration of reactant is maximum. आप you can say initial concentration of the reactant is minimum and initial concentration of the product is maximum. Yeah, you can say reactant is 0. Concentration of the product increase when reaction proceeded forward. So you can say concentration of product decrease when reaction proceed. And forward, the forward reaction proceed till equilibrium is reached. You can say the reverse reaction proceed till equilibrium is reached. And the concentration of reactant decrease at forward at the reaction start, but the concentration of product decrease at reverse reaction start. तो कहने का मेरा मतलब है कि one proceed from left to right, other proceed from right to left. One initially increase, another initially decrease. Gradually decrease, they are gradually increase. Concentration of reactant initially maximum, but they are minimum. So that is all about today. Very important topic, the types of reverse chemical reaction. Thank you.